नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल? क्या मुनाचो सवाई? हमारी वेलकम टू ऋतिकीज गॉडकास्ट, जहाँ पे हम बात करते हैं उन टॉपिक्स पे जो बहुत ही जरूरी हैं और ध्यान देने वाले हैं। मैं हूँ कृति सिंह, मैं हूँ रिंकी घोष और हम हैं आपके होस्ट हैं दोस्त। आज का टॉपिक जो है हमारा अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है जियो पॉलिटिकल में। बिल्कुल, हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, जो एक ऐसा रीजन है पाकिस्तान के अंदर जो जबरन पाकिस्तान के अंदर है, जो अलग होना चाहता है और वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। ठीक है कृति, इसी के साथ मुझे लगता है हमें शुरू करना चाहिए। बलूचिस्तान एग्जैक्टली आया कैसे, क्या इसकी हिस्ट्री है? क्या आपको ये चीज पता है बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश था बिफोर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि जबरन से हुआ, जैसे कृति ने बताया। बिल्कुल सही। 11 अगस्त 1947 जब ब्रिटिश एम्पायर टूट रहा था, ब्रिटिशर्स वापस जा रहे थे, तब खान ऑफ कलत ने बलूचिस्तान को एक सोवरेन स्टेट डिक्लेयर किया था। उस वक्त कलत एक ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट था और ना ही लीगली किसी भी देश का यानी कि इंडिया या पाकिस्तान का पार्ट भी नहीं था। लेकिन कुछ ही टाइम बाद, लगभग 7 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरन से अपना देश का पार्ट बनाया। स्टार्टिंग में तो खान ऑफ कलत ने बहुत रेजिस्टेंस किया, को विरोध किया, बट एट द एंड मिलिट्री के प्रेशर से उनको साइन करना पड़ा एग्रीमेंट, एंड तब से बलूचिस्तान जबरन से पाकिस्तान का पार्ट बन चुका है। उस दिन के बाद से बलूचिस्तान का हर एक इंसान अपनी आइडेंटिटी, अपनी ऑटोनॉमी के लिए लड़ रहा है। वैसे देखा जाए तो बलूचिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना है, जैसे गैस, ऑयल, यूरेनियम, ये सब भर भर के, लेकिन इसका जो फायदा होना चाहिए वो बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिलता। जबकि बलूचिस्तान जो है वो 44% लैंड ओन करता है पाकिस्तान में, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की जीडीपी का पार्ट है, बट स्टिल बलूचिस्तान जो है पॉवर्टी, ह्यूमन वायलेशन और फोर्स डिसअपीयरेंस एंड उसके अलावा मिलिट्री का जो प्रेशर है उसका सामना करना पड़ रहा है उन्हें कई सालों से। यूएन के एक एस्टिमेट के हिसाब से बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं और एक्टिविस्ट्स हैं, उनको जबरन किडनैप कर लिया जाता है, उनको गायब कर दिया जाता है, वहां के उनके गांव जला दिए जाते हैं, यहाँ तक कि वुमेन को भी टॉर्चर किया जाता है, और जो भी इसके अगेंस्ट बोलने की कोशिश करता है उनकी आवाजों को भी दबा दिया जाता है। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह काफी टाइम से कर रहे, जो 5 मेजर है वो 1948 से लेकर 1958 और ऐसे ही फॉलोइंग बहुत सारी ईयर्स में हुआ है, बट जो सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है वो 2004 से लेकर टिल डेट चल रहा है। एंड द गुड पार्ट इज ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ग्लोबली इस चीज का सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है, हाल ही में 14 मई 2025 को वहां पे जो एक उनके लीडर हैं मीर यार बलोच साहब, जो एक एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने ये क्लियरली डिक्लेयर किया है कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और किसी भी कंट्री का और पार्ट नहीं है। इसी के साथ उन्होंने यूनाइटेड नेशन से एक अपील करी कि उनको इंडिपेंडेंट कंट्री का एक रिकॉग्निशन मिल सके, एंड साथ में उन्होंने इंडिया डिप्लोमेटिक से भी सपोर्ट मांगा जिससे वो आगे डेवलपमेंट वगैरह कर सके। और ये सिर्फ खाली वर्ड नहीं है कि बस बोल दिया और हमने बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है तो इंडिपेंडेंस हो गया। उन्होंने काफी इसके लिए लड़ाई भी की है। अभी रिसेंटली अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे कि हमने अपने शॉर्ट में भी बताया था, कि इन 3 वीक्स के अंदर अंदर उन्होंने 71 अटैक किए हैं 51 लोकेशन इन पाकिस्तान, और ये भी कहा है कि अब जो पाकिस्तान का कंट्रोल है वो सिर्फ क्वेटा रीजन तक ही रह गया है। और उसके अलावा पाकिस्तानी मिलिट्री को काफी ज्यादा लॉस का सामना भी करना पड़ा है। साथ ही में उन्होंने जो उनके BLA है, उन्होंने चाइनीज से होने वाले CPC प्रोजेक्ट के लिए भी एक बॉन्ड दिया है। उन्होंने ये क्लेम किया है कि वी आर इंडिपेंडेंट एंड अब हमारा अपना शोषण होने नहीं देंगे। अब बात करते हैं कि इंडिया का इन सब में क्या रोल है। वैसे देखा जाए तो इंडिया और बलूचिस्तान का स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल बॉन्ड काफी पुराना है। 2016 में पहली बार हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लाल किला में बलूचिस्तान का नाम लिया और उनके साथ होने वाले जितने भी वायलेशंस हो रहे हैं या जो भी उनके ऊपर टॉर्चर हो रहे हैं उसके बारे में एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बात करी। उन्होंने बताया कैसे बलोच के लोग कितने टॉर्चर एंड वायलेशन को फेस कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने UN फॉर्म्स में भी इसके लिए आवाज उठाई, इसके लिए डिस्कशन किया। और इसके अलावा इंडियन सिविल सोसाइटी, यहाँ तक कि डायस्पोरा भी बलूचिस्तान मूवमेंट को काफी हद तक सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि मीर यार बलोच साहब तो ये तक कहते हैं कि अगर इंडिया का सपोर्ट रहा तो उनका जो ये स्ट्रगल है उनको एक ग्लोबल लेजिटिमेसी भी मिलेगी। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन अराइज कृति, आई एम प्रीटी श्योर सबके दिमाग में आ रहा है, क्या बलूचिस्तान की हेल्प करेगा इंडिया? ऑफ कोर्स
स्पेकुलेशंस है कि हाँ कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का पूरा इन्वॉल्व है बलूचिस्तान के साथ होने वाले टॉर्चर्स या जो भी चीजें हो रही है, और इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। लेकिन इंडिया को थोड़ा सा कॉशियस भी देखो रहना ऑफ कोर्स, ताकि ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर रह के ही हम उनकी हेल्प कर सकें। इंडिया में से देखा जाए तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर हेल्प कर सकता है, जैसे एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी या पॉलिटिकल एडवोकेसी के थ्रू, जैसे बाकी कंट्रीज समटाइम जैसे कनाडा ने भी करा हुआ है अफगानिस के लिए, यूक्रेन के लिए जब वहां पे प्रॉब्लम, तो आई थिंक इंडिया वैसे कर सकता है। बिल्कुल। और अगर सच में बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट होता है या हो गया है, तो ये देखा जाए तो इंडिया के लिए एक नया अलाय भी मिल सकता है इन अ हाईली स्ट्रेटेजिक रीजन। ऑफ कोर्स, कल को अगर मान लीजिए ऐसे कोई वॉर सिचुएशन हुई, इन केस अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया तो वो कहीं ना कहीं में फायदे दे सकता है, बिकॉज बलूचिस्तान नोज बेटर पाकिस्तान देन एनीवन एल्स। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है जो हम अभी तेदेसा को बता रहे थे बलूचिस्तान की, ये एक प्योर रियलिटी है। ये एक आवाम की आजादी की आवाज की कहानी है, और कैसे ये एक छोटी सी कौम है बलूचिस्तान जो एक्चुअली में 75 इयर्स से लड़ रही है सिर्फ अपने हक के लिए, अपनी आजादी के लिए। सो आपको क्या लगता है, क्या बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट हो पाएगा? क्या उनको रिकॉग्निशन मिलेगा? क्या इंडिया उन्हें सपोर्ट करेगी या यूएन से उनको सारे सपोर्ट मिलेंगे? कमेंट डाउन योर थॉट्स ऑन इट। एंड अगर इन फ्यूचर जो भी आप किसी भी टॉपिक में सुनना चाहते हैं, उन टॉपिक की बात करें, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर सजेशंस ऑन अ कमेंट बॉक्स, और मे बी आप हमें ईमेल या इंस्टाग्राम पे डीएम वगैरह कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। ऑफ कोर्स, तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड। पिछले एपिसोड के लिए जिसने भी हमारे लिए अच्छे वर्ड बोले उनको थैंक यू सो मच, और जिनको भी हमारी बातें बुरी लगी उनको वी आर रियली सॉरी फॉर इट। बिल्कुल। So do not forget to like us, subscribe us and comment down your thought, and please अपने friends and family का share जरूर करें। So till then, bye bye, love you all.